दोस्तों हम लोगों ने मैराथन क्लास कर लिया है। पहले ही हमने स्ट्रेटजी में बताया था कि कैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले कहा था कि सबसे पहले एनसीईआरटी की बेसिक थ्योरम मींस जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले पढ़ा जाएगा। फिर दूसरी बात एनसीईआरटी के क्वेश्चन किया जाएगा। फिर तीसरी बात कि हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं मींस मेमोरी पोस्ट क्वेश्चन हुए या प्रीवियस ईयर के एनडीए के क्वेश्चन हुए उसको किया जाएगा, उसको मैराथन क्लास के तौर पे किया जाएगा। एक चैप्टर खत्म हुआ ट्रिग्नोमेट्री। आज जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो इसी में चलते हैं। 11वीं की अब एनसीईआरटी उठाए हम लोग तो 11वीं की एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, उसी में रहते हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ा जाएगा बाद में, 12th के सिलेबस में है वो, तो पहले 11वीं की एनसीईआरटी है तो उसको पहले खत्म कर लिया जाए। तो आज पढ़ा जाएगा समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। क्या? समांतर श्रेणी और क्या? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, हैंडराइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान ना देना। पहले आज पढ़ा जाएगा समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, बहुत अच्छा लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए एक सेकंड, थोड़ा बढ़िया से लिख लें जिससे आपको समझ में आ जाए। ये ठीक है, चलिए फिर गलत लिख दिया। चलो समझो, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी लिख दे रहे हैं। ठीक है, एपी। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इसको हम लोगों को दो पढ़ना है, मेन अर्थमेटिक और ज्योमेट्री, दो हम लोगों को पढ़ना है। पहला हम लोगों का अर्थमेटिक है, दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा जो होगा एचपी होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, उसको सीधे सीधे पढ़ लिया जाएगा। बस अर्थमेटिक को उलट दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा तो वो हमारा काम बन जाएगा। पहला काम है हम लोगों का, पहला लेक्चर जो होगा मींस आज वाला जो लेक्चर होगा वो क्या होगा? कॉन्सेप्ट। जो कल वाला लेक्चर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन इसके। जो परसों वाला होगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। उसके बाद जो होगा वो होगा उसके क्वेश्चन एनसीईआरटी के। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उसके बाद जो होगा एक दिन संडे को वो हो जाएगा मैराथन क्लास, पूरा का पूरा जैसे 40-50 क्वेश्चन का, जो बढ़िया बढ़िया 50 क्वेश्चन रहेंगे एनडीए के घिसे पीटे। तो जो एनडीए के घिसे पीटे रहते हैं, जो एनडीए में पहले का पूछा रहता है, उसी को लाके दे देता है एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने अगर पढ़ा है आपने कि समांतर श्रेणी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोगों ने पढ़ा कि समान अंतर। पहली चीज, उससे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अनुक्रम और श्रेणी। ठीक है, अनुक्रम एंड श्रेणी। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, अब देखिए, या प्रोग्रेशन, हम लोगों के बुक में लिखा रहता है प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो एक चीज पढ़ा होगा, अगर थोड़ा बहुत रीजनिंग का ज्ञान हो तो, रीजनिंग का मतलब इलॉजिकल सीरीज। क्या कहते हैं? इलॉजिकल सीरीज मींस जहां पे कुछ लॉजिक नहीं लगता। जैसे मान लो हमने कहा कि 2 है, 3 है, 4.5 है, ऐसे करके आगे हम लोग गए। ठीक है, एक हमारा ये बन गया, एक हमारा बन गया 1 2 3 4 5, ऐसे करके हम गए। एक हमने बना लिया 3 5 7 9 11, ऐसे करके बना लिए। एक हम बना लिए 2 8 14 20, ऐसे करके बना लिए। ठीक है, अब देखिए हर जगह कुछ चीजें अलग अलग हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि यहां पे क्या हो रहा है कि अगर कॉमन डिफरेंस निकाले तो 1 का हो गया, लेकिन यहां पे कॉमन डिफरेंस निकाले तो 1.5 का हो गया। लेकिन अगर इलॉजिकल सीरीज से चले हम लोग, अगर मान लो यही रीजनिंग पढ़ते तो इलॉजिकल सीरीज से पढ़ते तो हम कहते कि ये 2 का 1.5 गुना कौन है? 3। 2 का 1.5 गुना क्या है? 3। 3 का 1.5 गुना क्या है? 4.5। तो आगे क्या होगा? इसका 1.5 गुना कर दो, ये होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलॉजिकल सीरीज में, जहां पे कोई लॉजिक ये जरूरी नहीं है कि यही होगा। अब जैसे अगला वाला है, इसमें अगर हम लोगों को देखना हो तो हर जगह डिफरेंस कितने का है? 1 का, हर जगह डिफरेंस 1 का। तो यहां पे हम चाहें तो इसको कह सकते हैं कि यहां पे हर जगह डिफरेंस क्या है? हर जगह का अंतर देख लो। एक दूसरे में से पहले को माइनस करो, तीसरे में से दूसरे को माइनस किया, चौथे में से तीसरे को माइनस किया, तो यहाँ पे हर जगह पे जो अंतर आ रहा है वो बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आगे वाला जो होगा वो 6 होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक लॉजिक लगा। अगर फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा, अगर इसको 1 भी ले लेते तो देखो ये बन गया हमारा ऑड नंबर 2 2 2 2 2।
तो ये बन गया हमारा ऑड नंबर। अब देखो अगर हमने इसमें बात की 2 से 8 हुआ, 8 से 14 हुआ, 14 से 20 हुआ। अब देखो जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 6 का। अब अगर और कोई दे देता कि जहां पे डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालना पड़ जाता हम लोग को, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमने ले लिया 2, 8, 24, 48, ठीक है, ऐसे करके आगे क्या होगा, ठीक है। अब ये देखो इलॉजिकल सीरीज है, यही चीज हम लोग समझेंगे थोड़ा सा सीरीज एंड प्रोग्रेशन में, थोड़ा सा समझा जाएगा। अगर हमने कहा कि 2 चौका 8, 8 तरीके 24, 24 दूना 48, 48 से कम एक, इसके प्लेस पे क्या होगा 48। लेकिन देखो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगा। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते तो देखो कॉमन डिफरेंस हुआ 6 का, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाले तो 16, 8, 24 का, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाले तो 24 का। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 10 का बढ़ रहा है, यहाँ पे 8 का बढ़ रहा है, तो फिर कितना बढ़ेगा, 10 में से 8, 10 से घटा 8 हो गया, 8 से घटा 6 हो गया, 6 इसमें जोड़ दो तो 30 हो गया, और 48 प्लस 30 कर दे तो कितना 78 आता। लेकिन अगर हम ऐसे देखें मल्टीप्लिकेशन पे तो हमारा 48 आ रहा है। तो एग्जाम में अब हम लोगों को ऑप्शन दिया रहता है, तो जिस इलॉजिकल सीरीज से हमारा काम बन जाता है तो इसको एक तरह से हम लोग कहते हैं इलॉजिकल सीरीज है। हमारी सोचने की शक्ति पे डिपेंड करती है कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कि 2 नंबर का पहला हम लोग सीखते हैं कि प्लस करना, फिर माइनस करना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना, उसके बाद 2 नंबर का डिफरेंस करना, तीसरे नंबर से मैच करना, 2 को प्लस करके तीसरे से माइनस करना, ऐसे करके ये जो चीजें हमारे दिमाग की चीजें उसको हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या है, तर्क शक्ति परीक्षण। तो वो हमारा हो जाता है रेंज, जिसको बोलते हैं हम लोग इलॉजिकल सीरीज। लेकिन यहाँ पे देखो इलॉजिकल कुछ नहीं होगा। हम लोग अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग लॉजिक की बात करेंगे, इलॉजिकल की बात हम लोग करेंगे। तो अगर हमने कहा कि इलॉजिकल की बात तो छोड़ देते हैं। अब हम लोगों ने समझ लिया कि सीरीज, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस। अगर हमने कहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों को पढ़ना है तो जहां पे फाइनाइट और इनफाइनाइट, जहां पे क्या हो रहा है, फाइनाइट का मतलब जहां पे चीजें सीमित हो, जैसे मान लो हमसे कहता है ना कि 100 से 200 के बीच में, क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने कि 100 से 200 के बीच में 5 से कितने डिविजिबल है, 7 से कितने डिविजिबल हैं, 10 से कितने डिविजिबल हैं, 5 और 7 दोनों से कितने डिविजिबल हैं, एटलीस्ट 5 से डिविजिबल हैं। ये सब चीजें हम लोगों का पूछता है। तो ये चीजें हम लोगों को जो हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी, तो दोनों में हम लोगों को लॉजिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिना लॉजिक के हम लोग पढ़ेंगे। तो जो लॉजिकल हम लोग प्रोग्रेशन पढ़ते हैं उसी को हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर जैसे हमने कहा कि जैसे मान लो हम लोगों ने बात की समांतर श्रेणी की, समांतर श्रेणी में हम लोगों ने कहा कि समांतर का मतलब हमको समझ में आ गया कि समान प्लस अंतर, इसका संधि विच्छेद अब हम लोग तो अच्छे से जानेंगे, हिंदी मीडियम वाले गधैया बोल वाले। तो समांतर श्रेणी का हम लोगों ने समांतर का किया कि इसका मतलब हो गया समान प्लस अंतर, संधि विच्छेद कर दो तो वही चीज हुआ समान और अंतर में, जहां पे हर जगह अंतर समान हो। तो जहां पे हर जगह अंतर समान हो गया, इसका मतलब ये एक लॉजिक हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, हर जगह अंतर समान होगा। पीछे जो हम लोगों ने इलॉजिकल पढ़ा उसमें क्या था कि कहीं कहीं पे लॉजिकल से हो रहा था। जैसे मान लो पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1 है, 8 है, 27 है, फिर 64 है। तो यहाँ पे हम लोग देखते थे कि ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 64 का क्यूब है। फिर हमने कहा कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी लेके कर सकते हैं, 7, 19, फिर ये माइनस किया तो जितना भी आ जाए। तो यहाँ पे इलॉजिकल, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगा कि नहीं, इसी लॉजिक से हमने बात की। लेकिन यहाँ पे हमका लॉजिक लगेगा मींस जहां पे अंतर समान हो उसी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। इसका मतलब अगर हम लोगों ने इसके जनरल फॉर्म की बात की तो ये मान लो अगर हमने ले लिया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 एट द टर्म तक ले लिया। हमको नहीं पता, हमने कहा कि ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के लिए अगर बात किया तो एट द टर्म ले लिया। हो सकता हमसे 100 पूछ दे, हो सकता हमसे 200 पूछ दे, हो सकता हमसे 300 पूछ दे, चाहे जितना पूछे। तो उसके लिए हम लोगों को पहली चीज तो सीखना है कि nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट टर्म क्या होता है, स्टार्टिंग से टर्म क्या होंगे, लास्ट से टर्म क्या होंगे। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा इसका योग, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य। ये 3-4 चीजें जो अपने सिलेबस में एयरफोर्स नेवी एनडीए के जो सिलेबस में इसी की बात कर रहे हैं। पहला पूछता है, अब देखो एनडीए में तो ठीक ठाक पूछ देता है। एनडीए में ऐसा क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने कि एसएन की वैल्यू दे दिया था, 2017 का क्वेश्चन है, tn² + 5n। तो पूछा था कि T5 का टर्म क्या होगा, क्या पूछा था,
T5 पूछा था, तो सब लोग क्या किए थे, n के प्लेस पे 5 पुट कर दिए, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 जमा 3 75, 75 प्लस 25 100, 100 ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि गलत था। तो ये सब चीजें बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोगों को समझना है। ये अर्थमेटिक मीन भी हम लोगों के सिलेबस में है, ठीक है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ये भी हम लोगों के सिलेबस में है, तो इसको पढ़ा जाएगा। पहली चीज हम लोगों का पढ़ना काम है कि nth टर्म स्टार्टिंग से लास्ट से उसके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, समांतर श्रेणी के, गुणोत्तर श्रेणी के क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब चीजें हम लोगों को पढ़ना है। जैसे मान लो हमने बात किया कि ये हमारा a है, ये हमारा a प्लस डी है, ये हमारा a प्लस 2d है, ये हमारा a प्लस 3d है। तो अगर हम चले तो हमने कहा कि ये हमारा पहला टर्म रहा होगा, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है, और डॉट 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 हम गए तो ये हमारा nth टर्म है। हमको पता है कि यहां तक हमारी खत्म हो गई बात, तो इसी को हम कह देंगे कि ये हमारा लास्ट टर्म है। जैसे मान लो हमसे किसी ने कहा कि 100 टर्म तक आप कैलकुलेट करके बताओ, तो कोई कहेगा कि जैसे एक पंक्ति में 1 से 100 तक लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, कोई पूछ दे कि सबसे लास्ट वाला आदमी कौन है, तो हमको पता है कि 1 से 100 तक ही खड़े हैं, इसका मतलब जो 100वां वाला है वो एकदम लास्ट में होगा और जो पहला वाला है वो एकदम शुरू में होगा, ठीक है। तो वही चीज हमारा nth टर्म पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमारा लास्ट टर्म क्या है, L ही है, जिसकी वैल्यू क्या है, Tn है। अब जैसे देखो, अगर हमने T1 को कहा कि अगर ये समांतर श्रेणी है, अगर ये समांतर श्रेणी है, तो अगर समांतर श्रेणी है तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि जो T2 माइनस T1 होना चाहिए वो T3 माइनस T2 होना चाहिए, वो T4 माइनस T3 होना चाहिए। ये बात ऐसे करते आगे हम जाएंगे कि अगर समान अंतर है, समांतर श्रेणी का मतलब क्या, समान अंतर, अगर समांतर है तो समान, अगर अंतर है तो तब तो ये हमारा है, नहीं तो नहीं है। तो अगर हम लोगों ने कहा T2 माइनस T1 का मतलब a प्लस डी माइनस ए, T3 अगर हम लोगों ने देखा तो a प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, T4 अगर हम लोगों ने देखा तो a प्लस 3d माइनस ए माइनस 2d। अब देखो प्लस a माइनस ए कैंसल आउट, प्लस a माइनस ए कैंसल आउट, प्लस a माइनस ए कैंसल आउट, तो ये हो गया d, 2d माइनस d ये भी हो गया d, 3d माइनस 2d ये भी हो गया d, d है, ये अल्फा नहीं है, कई बच्चे समझ जाते हैं अल्फा है, ठीक है, d है। तो देखिए हर जगह हमारा जो समान अंतर आया वो क्या आया, d, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वांतर। क्या, जहां पे हर जगह हम लोगों की वैल्यू सेम आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारी वैल्यू इधर उधर हो जाए। अगर इधर उधर हो गई इसका मतलब हमारा ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी तभी होगा जब हम लोगों का डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए, ठीक है। ये चीज तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमको nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है, हमने कहा कि T1 की वैल्यू हमको दिख रही है कि T1 जो है वो A है, ठीक है, T1 की वैल्यू क्या है, A है। अगर T1 A है तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं A प्लस 0 इंटू डी, बोलो, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं A प्लस 0 इंटू डी, 0 इंटू डी का मतलब 0, और A में 0 को ऐड किया तो 0 ही आया, सॉरी A ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखो, अब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, बोलिए कोई दिक्कत है, 1 माइनस 1 डी क्या हो गया हमारा 0। अब देखो इसको ऐसे बना के रख रहे हैं हम, ये हो गई हमारी T1 की वैल्यू। अगर हमने T2 देखा तो T2 यहां पे हमारा दिख रहा है कि क्या है, A प्लस डी, A प्लस डी का मतलब ये A प्लस 1 इंटू डी होगा, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा T2 की वैल्यू। अगर वैसे ही हमने T3 की वैल्यू देखा इसी में, तो T3 की वैल्यू हमको दिख रही है A प्लस 2D, तो A प्लस 2D को हम चाहे तो लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी हो गई T3 की वैल्यू। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़े तो हमको पता चला कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, कंपेयर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। तो इससे हमको पता चला कि अगर हमको nth टर्म फाइंड करना है तो Tn को हम चाहे तो लिख सकते हैं, A तो सेम का सेम रह रहा है, एक चीज में चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पे 3 आ जा रहा है तो यहाँ पे भी 3 आ जा रहा है, यहाँ पे 2 आ जा रहा है तो यहाँ पे भी 2 आ जा रहा है, ये इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे 1 आ जा रहा है तो यहाँ पे भी आ जा रहा है, तो यहाँ पे अगर n आ गया तो यहाँ पे हम n लिख देंगे, तो n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो Tn को ही हम लोग कहते हैं कि हमारा लास्ट टर्म है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बोलिए। अब देखो ये तो हो गया हमारे शुरू से, ठीक है, इसको एक मिनट बस जल्दी से नोट डाउन करो।
ठीक है, ये हो गया हमारे शुरू से, ठीक है, ये हमारे स्टार्टिंग से है, ये हमारा लास्ट से नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखो, हमने कहा कि L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमसे कोई पूछ देता, हमने कहा कि ये क्या है, स्टार्टिंग से, अगर हमसे कोई पूछता कि पीछे से आप बता दो, क्या ये है स्टार्टिंग से, शुरुआत से, स्टार्टिंग के लिए बात की है। अगर हमसे पूछता कोई लास्ट से आप बता दो, लास्ट से ये टर्म बता दो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इसको भी जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ये बड़ा काम का है, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए, अगर हम लोगों ने बात की कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस, अब सारी चीजें हटा रहे हैं, जो जनरल फॉर्मूला है उसको हटा रहे हैं, समान अंतर को भी हटा रहे हैं, अंतर तो समान है ही। अब देखिए, अगर हम लोगों ने कहा कि एक हमारा प्रोग्रेशन है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, डॉट 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 करके ऐसे है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो nth टर्म का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मीन्स एन यहां पे टर्म है। अगर मान लो हमसे पूछ देता इसी में कि स्टार्टिंग से अगर कोई टर्म पीथ है, पीथ टर्म है, तो उसके लिए टीपी का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, तो ये आप लिखोगे एन माइनस पी प्लस वन टर्म। अब देखो, हमने कुछ नहीं किया, बस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया और पी को भी ले आया, इसको लिख लो ए प्लस इंटू डी। ये हमारा है शुरुआत से, मीन्स स्टार्टिंग से, ये अगर हम लोगों ने देखा तो ये क्या है, स्टार्टिंग से। अब अगर स्टार्टिंग से दे दिया, दूसरा अगर हमसे कोई पूछ देता कि अब यही फॉर्मूला आप बता दो, एक सेकंड, एन माइनस पी प्लस वन, एन माइनस पी प्लस वन टर्म, ठीक है, एन माइनस पी प्लस वन टर्म। अगर मान लो हमसे कोई पूछता आप पीछे से बता दो, इसी फॉर्मूला को क्या बताओ, पीछे से बता दो, तो पीछे से हम बताते तो यही बन जाता टी एन माइनस पी प्लस वन ए प्लस एन माइनस पी इंटू डी, ठीक है। अभी जैसे देखो, हम लोगों ने कहा था कि अगर हम स्टार्टिंग से फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो nth टर्म पूछ दे तो हम सीधे सीधे लिख देते a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह लिखते a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मान लो ये किसकी बात की, हमने शुरू से चलना है, मीन्स अगर हम लोगों ने शुरू से चला तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया nth टर्म के लिए। अगर हमने कहा कि अगर लास्ट से चले तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि फॉर्मूला ये क्या होता है, tn ही होता है, लेकिन ये किधर से, अब हम पीछे से इधर से चल रहे हैं, तो ये हमारा हो गया पीछे से, मीन्स एंड से अगर हम लोग चले तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब n की जगह मान लो p टर्म पूछ दे, q टर्म पूछ दे, r टर्म पूछ दे, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, जैसे हमने वहां पे प्रूफ दिखाया था कि 1 की जगह पे 1 था, 2 की जगह पे 2 था, 3 की जगह पे 3 था। बाकी ऐसी कोई चीजें नहीं थी जो चेंज हो रही थी, सिर्फ एक चीज चेंज हो रहा था, क्या, n की वैल्यू। तो अगर हमसे कोई टीपी पूछ दे, टीक्यू पूछ दे, टीआर पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, तो हमको सीधे सीधे n के प्लेस पे चेंज करना है p माइनस वन इंटू डी। अगर मान लो कि कोई q पूछ देता, कोई r पूछ देता, तो चाहे जो भी पूछ ले, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज में चेंज करनी है, कहां पे, n पे, कि कौन सा टर्म हमारा पूछ रहा है, ठीक है। अगर मान लो क्यू पूछ देता तो क्या करते हैं, एल माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी। अगर जैसे मान लो हमसे कहता कोई कि टी क्यू लास्ट से की बात कर रहे हैं, ये हमारा जो है स्टार्टिंग से है। अगर हमसे मान लो स्टार्टिंग से कोई पूछ देता पीथ टर्म टीपी, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ठीक है। उसके बाद ये भी बक्सा में बंद है, इसको भी लिख लेना, तो ये हो गया एल माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब देखिए, ये हो गया हम लोगों का nth टर्म का फॉर्मूला, मींस tn का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया।
थोड़ा सा हम लोग सम का पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी अरिथमेटिक मीन पढ़ लिया जाएगा, फिर इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा पढ़ा जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अभी तक तो हम लोगों ने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा, अब क्वेश्चन कराया जाएगा तो क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। अभी क्वेश्चन पे नहीं चर्चा कर रहे हैं, अभी हम लोगों का काम है पहले सारे आर्टिकल कर जाना। देखो अगर हमने कहा कि हम लोगों ने लिया था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 करके मान लो nth टर्म हम लोगों ने लिया था, या मान ले कि nth टर्म हमारा लास्ट टर्म l था। ठीक है, nth टर्म जो था हमारा वो क्या था, लास्ट टर्म l था। अब देखिए इसका मतलब, अब ध्यान से देखना थोड़ा सा कि अगर ये हमारा लास्ट टर्म l है तो ये हमारा जो टर्म रहा होगा वो क्या रहा होगा, l माइनस डी। बोलो ये क्या रहा होगा, l माइनस डी। इससे पहले अगर हम चले होंगे तो ये रहा होगा l माइनस 2d। तो देखो दिख नहीं रहा है, बड़ा थोड़ा सा लिख देते हैं। ये हमारा लास्ट टर्म ये l हो गया, इससे पहले अगर रहा होगा तो हमारा रहा होगा l माइनस डी, इससे पहले रहा होगा तो l माइनस 2d। अब देखो, अब आप क्या करो कि कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो। क्या करते हैं, लास्ट में से पहले को माइनस करते हैं, पीछे वाले में से माइनस को करते हैं। तो अगर देखो इसको l माइनस डी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डी हो जाएगा, और प्लस l माइनस l करके कैंसिल। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, d। अगर इसका और इसका कॉमन डिफरेंस देखा तो देखो क्या हो गया, l माइनस डी माइनस l प्लस 2d। क्या, l माइनस डी माइनस l प्लस 2d, तो ये हो गया हमारा प्लस 2d माइनस d कितना, d, और प्लस l तो माइनस l कैंसिल हो गया। तो यहां पे भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया, l, सॉरी d आया। अब इसके हम लोगों ने nth टर्म का तो फॉर्मूला पढ़ लिया कि पीछे से पूछ दे, लास्ट से पूछ दे, तो इसके लिए तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया। लेकिन अगर वही हमसे कोई पूछता कि आप जो है इसका सम बता दो, तो सम के लिए हम लोगों ने इसको ऐड कर देते हैं। सम का मतलब क्या होगा, जोड़ देना। तो Sn अगर हम लोगों ने किया तो ये हो गया Sn इज इक्वल टू a प्लस डी प्लस a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा, जैसे मान लो इसको भी लिख लिए हम, l माइनस डी प्लस l माइनस डी प्लस l हमारा लास्ट टर्म हो गया। ये हो गया हमारा Sn का मतलब, हमारा जोड़ का मतलब क्या, जोड़ना का मतलब क्या, जोड़ हो गया, सारा सारा हम लोगों ने एक साथ बैठा दिया। अगर मान लो फिर से हम Sn को जोड़ रहे हैं और इसी प्रोग्रेशन को हम पीछे से ला रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो देखो अगर पीछे करेंगे तो हमने कहा कि ये l हो जाएगा, पीछे से अगर लेके आए ये हो जाएगा l माइनस डी, फिर पीछे से ले आए तो ये हो गया l माइनस 2d। अब देखो ये वाला जो जाएगा वो एकदम पीछे जाएगा, जो पहला वाला होगा वो क्या जाएगा, लास्ट में जाएगा, मींस a हो गया। उससे पहला वाला जो आएगा वो इसके साथ आ गया, प्लस a प्लस डी, फिर आगे अभी पढ़ा जाएगा a प्लस 2d। अभी आगे हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ा जाएगा कि समांतर श्रेणी के किसी अल्टरनेट को, मींस जैसे मान लो पहले को, तीसरे को, पांचवे को, अगर एक रिपीटेशन के साथ हम लोगों ने उठाया है समांतर श्रेणी को, एक रिपीटेशन के साथ, कि जैसे मान लो पहला उठाया, दूसरा उठाया, चौथा उठाया, छठवां उठाया, तो वो भी एक बनता है ठीक है, तो वो भी बनता है एक हम लोगों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही, मींस समांतर श्रेणी ही बनता है। अभी उस पर भी बात करते हैं कि एक सेम नंबर से नॉन जीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेम नंबर से। तो अभी उस पर बात करते हैं, पावर में भी बात करते हैं। जैसे मान लो a टू द पावर x से कर दिया। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा है कभी कभी कि a टू द पावर x1 प्लस कॉमा a टू द पावर x2, अगर ये जीपी में है तो a1 a2 a3 तो किस में होगा, x1 x2 x3, जो पावर में है वो किस में होगा। तो ये एनडीए में पूछा है, ठीक ठाक क्वेश्चन था, बहुत पहले 10 उसमें पूछा था, 10-11 में। अब देखो अगर जैसे इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया, अगर मान लिया कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, तो अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो Sn प्लस Sn हो गया हमारा 2Sn, Sn प्लस Sn क्या हो गया हमारा 2Sn। अब देखो इसको अगर ऐड किया पहले को तो ये बन गया हमारा a प्लस l। अब देखो हम ब्रैकेट में करते चल रहे हैं। फिर अगर मान लो हमने इसको और इसको ऐड किया तो प्लस डी और माइनस डी कट के खत्म, तो ये बन गया a प्लस l। फिर अगर हमने किया तो देखो प्लस 2d माइनस 2d कट के काम खत्म, तो ये बन गया a प्लस l। ऐसे ही करके अगर हम लोग यहां बढ़े तो देखो माइनस 2d प्लस 2d कट के खत्म, तो ये भी बन गया क्या a प्लस l।
और फिर हम लोगों ने कहा कि ये भी क्या बन जाएगा a प्लस एल, और ये तो सीधे सीधे दिख रहा है a प्लस एल। बोल मीन्स a प्लस एल का सम आपको करना है कितने टाइम्स, n बार सम करना है आपको। कितने बार करना है, n बार करना है। तो अगर n बार जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 ऐसे अगर n टाइम्स करोगे तो इसका सम कितना होता है, n ही होता है। तो वैसे ही बन गया 2SN इज इक्वल टू n a प्लस एल। बोलिए कोई दिक्कत, मीन्स a प्लस एल का सम आपको n बार करना है। अगर n बार करना है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, m बार करना है तो m से मल्टीप्लाई कर दो, p बार करना है तो p से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका बेसिक चीज है। अगर हम लोगों ने कहा कि Sn का क्या आया फॉर्मूला, तो ये आ गया n/2 a प्लस एल। मीन्स हम लोग कहते हैं कि अगर हमको सम फाइंड करना है और हमारे पास पहला टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो वहां से हम फाइंड कर सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। n इज नंबर ऑफ टर्म, मीन्स नंबर ऑफ, ये हमारा क्या है, जो पद है उनकी संख्या है। a जो है हमारा पहला पद है, l जो है हमारा अंतिम पद है। क्या है, a हमारा पहला पद फर्स्ट टर्म, l जो हमारा अंतिम पद, और जो हमारा n है वो नंबर ऑफ पद, पद संख्या है। ठीक है, कि हमारे कितने इसमें हम लोगों ने यूज किया। अब देखिए ये बन गया हमारा फॉर्मूला। जब हमको दिया हुआ हो कि पहला पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है और नंबर ऑफ पद दिए हुए हैं, मींस नंबर ऑफ टर्म दिया है, तो उसके लिए अगर मान लो हमको डी भी बात कर देता कि कॉमन डिफरेंस भी दिया हो, तो उसके लिए अब देखिए हटा दे रहे, फिर से लिख देंगे। अगर हम लोगों ने कहा कि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि Tn इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर शुरू से हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Tn ही जो होता है हमारा लास्ट टर्म होता है। तो अगर l की वैल्यू यहां पे पुट किया तो Sn इज इक्वल टू हो गया n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बन गया हमारा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा सा समांतर माध्य पे बात करते हैं, फिर इसके थोड़ा सा क्वेश्चन अभी अगले वाले में होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो होगा अगले बार में होगा, कल जो वीडियो मिलेगा आपको। चलिए नोट डाउन कर लिया। अब देखो ये हो गया। अभी एक फॉर्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जैसे मान लो Tn की वैल्यू पूछ रहा हो, जैसे ये एनडीए में पूछा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा है। एनडीए में पूछा था कि Sn की वैल्यू दी हुई थी 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। क्या दिया हुआ था, Sn की वैल्यू दी हुई थी कि 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया था। तो इसका पूछ रहा था कि फिफ्थ टर्म कौन सा होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि n के प्लेस पे 5 नहीं रख देना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। इसको डब्बा बना लो, डब्बा बड़ा काम का है, ये बड़ा काम का है फॉर्मूला। जनरली हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे रख देते हैं कि n की वैल्यू 5 रखा तो 5 का स्क्वायर 25 या 75, और 75 प्लस 25, 5 इंटू 5 25, तो हमारा हो गया सीधे सीधे कितना, 75 प्लस 25 हो गया हमारा 100। हालांकि ऑप्शन में दिया रहेगा, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है, ये ऐसे निकालना है Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 क्यूब।
तो Sn की वैल्यू तो पहले से दे रखा है, n-1 की वैल्यू फाइंड करना आपको, तो जहां जहां n दिख जाए वहां पे n-1 पुट कर लेना, फिर इससे जो आएगा Sn-1 की वैल्यू उसको माइनस करके तब जाके n की वैल्यू आपको रखनी है। अगर वैसे दिया हुआ हो कि Tn इक्वल टू दिया है कि 5n स्क्वायर प्लस 3n, तो आपसे पूछ दे कि पांचवा क्या होगा पद, तो T5 रख लो सीधे, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25 पंजा 125 प्लस 15 ये हो गया 140। तो ये तो बात सही है अगर Tn दिया है और Tn ही पूछ रहा है, लेकिन अगर Sn दिया है तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखिए, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य, देखो अगर हमने कहा कि दो कोई नंबर है, माध्य आप लोगों ने निकाला होगा कि सबको क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो माध्य एक तरह से कहते हैं हम लोग कि औसत ही होता है। जैसे मान लो 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 4 5 नंबर दे दे, तो और हमसे पूछ दे कि इसका समान माध्य क्या होगा, अगर हम लोगों ने स्टैट में पढ़ा है, सांख्यिकी में पढ़ा है, 9वीं में पढ़ा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबको जोड़ दिया और जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं उनको डिवाइड कर दिया, तो वही हमारा क्या बन जाता है कि ये हमारा क्या है, माध्य है। अब ये अगर माध्य है तो वही चीज हम लोग सेम का सेम औसत में करते हैं कि जैसे मान लो 5 बच्चों का औसत, एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत 42 था, औसत वजन मान लो या खाना खाने का जो भी औसत वजन 42 था, एक बच्चा छोड़ गया जिसका वजन 39 किलो था, उसकी जगह पे 2 बच्चे और आ गए, ठीक है, तो अब नया औसत वजन कितना हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं हम लोग क्या कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे ही काम करते हैं। मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कि हम लोग देखते हैं कि कितने बच्चे हैं और कितना टोटल वेट है, उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो वही हमारा औसत हो जाता है। तो वही चीज हमारा क्या है, ये भी है। अब जैसे मान लो इसका हमको समांतर माध्य पता करना है, तो हम लोगों ने लिखा कि अरिथमेटिक मीन इसका हो गया, दोनों का ऐड किया और कितने नंबर है, a प्लस बी बाई 2। अब यहां तक में तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर मान लो इसने कहा कि a और b के बीच में हमने 4 लोगों को बैठा दिया, a1 को, a2 को, a3 को और a4 को, हम लोगों ने 4 लोगों को बैठा दिया, 5 लोगों को बैठा दिया, 10 लोगों को बैठा दिया, हम मान लेते हैं n लोगों को इसने बैठा दिया, कितना अब हमको भी नहीं पता, मान लो n लोगों को बैठा दिया, तब हमारा समांतर माध्य क्या होगा। अब फिर से वही हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि एक चीज ध्यान से कि यहां तक a1 a2 a3 a4 an डॉट 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 चले, an तक, n तक, p तक, q तक, चाहे जितने हमको दे दे। अब ऐसा नहीं होगा कि आपसे n दे देगा, आपसे कहेगा 4 लोगों को बैठा दिए, 5 लोगों को बैठा दिए, तो बस कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे। तो देखो जैसे मान लिया हमने कि इसने n लोगों को बैठा दिया, तो अगर n लोगों को बैठा है तो इतना हमको समझ में आ रहा है कि यहां से लेके यहां तक हमारा जो है वो क्या, हमारा नंबर ऑफ टर्म जो है n है। लेकिन अभी दो हमको और दिख रहे हैं कि एक ये दिख गया और एक हमको ये दिख गया। अगर ये दोनों हमको दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि इसके और इसके बीच में है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है, तो इसको भी हमको लेके ही चलना पड़ेगा। अब जैसे देखो, अगर हमसे किसी ने कहा कि आप L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की बात की, L का मतलब हमारा लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म तो हमारा क्या है, b है। अभी हम नहीं कह रहे हैं कि 4 को बैठाया कि 6 को बैठाया कि 8 को बैठाया, अब इस पे भी अभी आगे बात किया जाएगा। पहले एक कांस्टेंट के लिए फाइंड कर लेते हैं कि एक जो कांस्टेंट है उसके लिए क्या बात बनेगी। अब देखो लास्ट टर्म हमारा हो गया b, फर्स्ट टर्म अगर इसमें भी देखा तो हम लोगों ने a ही लिया है, तो a ही ले लिया, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब देखो हम लोगों ने दूसरी बात की n-1 इंटू डी। अब देखो हम लोगों का n-1 कब तक था, n-1 हमारा था कि जैसे मान लो हमने कहा a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे करके nth टर्म तक जा रहे थे, तो इसके लिए हमारा nth टर्म का फॉर्मूला बन रहा था कि ये जो होंगे हमारे a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन अब हमने कहा कि 2 लोगों को और बुला लिए दावत पे, तो ये 2 लोगों को दावत पे बुला लिए, तो इन दोनों लोगों को भी खाना खिलाना पड़ेगा, अपने साथ सम्मिलित करना पड़ेगा। तो 2 लोगों को हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 2 और बढ़ गए। जैसे मान लो 40 बच्चों का औसत था 35,
दो बच्चे और आ गए तो औसत कुछ बढ़ जाता है, कुछ घट जाता है, जो भी होता है। तो ऐसा नहीं होता कि हम 40 पे ही कैलकुलेट करते हैं, हम कहते हैं 42 बच्चे अब टोटल हो गए, अगर कोई बच्चा छोड़ के नहीं गया तो 42 बच्चे हो गए, इसका मतलब हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ वो क्या हुआ, बढ़ गया। तो यहां पे अगर हमारा दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा तो ये हमारा था n-1 + 2 इंटू डी। अब देखो प्लस ए को उधर हमने भेजा तो ये हो गया b - a इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। दो में से एक गया एक। अब हमसे किसी ने अगर d पूछा तो d हो गया हमारा b - a अपॉन n+1। ये हमारी d की वैल्यू आ गई। बोलिए कोई दिक्कत है? अगर जैसे मान लो हमने मान लिया कि ये हमारा भी क्या, ये भी हमारा क्या बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बन रहा है, तो हमने कहा कि ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है और ये हमारा लास्ट का एकदम लास्ट वाला टर्म है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि T1 क्या होगा तो T1 तो हमने कहा सीधे सीधे A होगा। T1 क्या होता है? A होता है। अब देखो अगर हमसे किसी ने कहा कि T2 क्या होगा तो T2 हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है, A प्लस डी। अब देखो A प्लस डी का मतलब A प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई, B माइनस A बाई n+1। क्या आई? A प्लस सॉरी T1 की वैल्यू नहीं, T1। ठीक है, यहां से हम लोग कैलकुलेट किया ना, A1 A2 A3 को तो यहां पे रखे हैं ना, ये तो हमारे दो अरिथमेटिक में एक से। ये हो गया हमारा T1, ये हो गया हमारा T2, ये हो गया हमारा T3, T4 ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई हमारे T1 की वैल्यू क्या, A प्लस डी। इसका मतलब A प्लस बी माइनस ए बाई n-1। अगर जैसे मान लो हमने कहा T2 या इसी को कह लो A2, बात एक ही है, तो T2 अगर हम लोगों ने कहा तो ये हो गया A प्लस 2D। क्योंकि देखो हम इसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं तभी जाके A प्लस 2D आ रहा है। हम इसको भी A वाले को भी कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं तो ये हमारा क्या आता, A प्लस डी ही आता। हमने कहा कि आपको इसको भी कैलकुलेट करना है, B को भी कैलकुलेट करना है, तभी हमारी वैल्यू n+1 हुई, नहीं तो n-1 ही रहती। अब जैसे देखो T2 को हमने कहा A प्लस 2D, इसका मतलब ये हो गया A प्लस 2, D की वैल्यू क्या आई है, B माइनस A अपॉन n+1। अब जैसे मान लो हमसे कोई कह देता कि Tn आप बता दो, तो Tn के लिए हम कहते A प्लस क्या होता, Tn की वैल्यू A प्लस n इंटू B माइनस A अपॉन n+1। क्यों? क्योंकि देखो अगर यहां पे 1 है तो यहां पे भी 1 है, यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 है, तो यहां पे अगर n है तो यहां पे भी क्या होगा, n होगा हमारा। यही हमारा क्या है, समांतर माध्य है। Tn इज इक्वल टू A प्लस n B माइनस A अपॉन n+1। ये हो गया हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला। अब देखो जैसे मान लो कह देता कि A और B के बीच में, क्वेश्चन जैसे कैसे देगा कि A और B के बीच में 4 लोगों को हमने बैठा दिया जो कि समांतर श्रेणी बना रहे हैं। ये भी देगा कि जो कि समांतर श्रेणी बना रहे हैं, तो पहला वाला क्या होगा, दूसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला क्या होगा, चौथा वाला क्या होगा। ठीक है, जैसे दे देगा कि 3 और 24 में, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अभी कराएंगे आगे। तो 3 और 24 में 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को बैठा दिया और जो कि समांतर श्रेणी बना रहे हैं, तो उन चारों पांचों की मान बता दो कि कितना उनका वैल्यू होगा। तो ये चीज अभी आगे किया जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टीज पे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन किया जाएगा। देखो अगर हम लोगों ने A प्लस डी या ऐसे ABCD कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, जो कि समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, ABCD ले लेते हैं हम, जैसे मान लो A1 A2 ले लेते हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 n टर्म तक है। तो अगर हमने कहा इसमें किसी फिक्स नंबर से हर एक टर्म में, अगर जैसे मान लो हमने कहा किसी फिक्स नंबर x को हम ऐड कर रहे हैं, तो A1 प्लस x, A2 प्लस x, A3 प्लस x, सब में अगर हमने एक फिक्स नंबर से प्लस किया है, एक फिक्स नंबर से माइनस किया है, तब भी ये जो प्रोग्रेशन बनेगा, तब भी ये जो श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी ही होगी। तब भी जो बनेगा वो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगी। हमने बात किया प्लस और माइनस का। दूसरी बात, अगर हमने एक ही नंबर से नॉन जीरो नंबर, क्या
नॉन जीरो नंबर अगर एक ही नंबर से हमने सब में मल्टीप्लाई भी किया तब भी क्या होगा, ये हमारा जैसे मान लो के से किया तो के ए वन, के ए टू, के ए थ्री, तब भी ये हमारा क्या बन रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बनेगा। अब कॉमन डिफरेंस देखो, बस कॉमन डिफरेंस में भी क्या हो जाएगा, जो आ रहा होगा, जैसे मान लो कॉमन डिफरेंस इसका a1 a2 a3 का d आ रहा था, समांतर सर्वांतर अगर मान लो हम लोगों का d आ रहा था, तो यहां पे जो हमारा सर्वांतर आएगा वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इंटू डी हो जाएगा। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया। अगर मान लो किसी फिक्स नंबर से हम लोगों ने हर एक टर्म में डिवाइड कर दिया, हर एक टर्म में डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये भी एक होगा, समांतर श्रेणी ही होगा, और इसमें जो सर्वांतर आएगा वो हमारा बाई के में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर अभी तक हमारा सर्वांतर डी आ रहा था तो डी बाई के आएगा, मीन्स सर्वांतर पे भी हम लोगों का वही फर्क पड़ेगा। अब देखिए पीछे अभी हम लोगों ने जब सम कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने कहा था, एक चीज ध्यान हो तो, हमने पहले लिखा था a प्लस टू डी, सॉरी a प्लस डी, a प्लस टू डी डॉट 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 एल तक गए थे। एल से जब पहले आए थे तो एल माइनस डी आए थे, उससे पहले आए थे तो एल माइनस टू डी आए थे। फिर हम लोगों ने जब उसको पलटा था तो एक फिक्स पे लिया था, जैसे मान लो हमारा अगर बन रहा है कि a1 a2 a3 डॉट 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 an, अगर an की बात की तो इससे पहले an माइनस वन रहा होगा, इससे पहले an माइनस टू रहा होगा, तो अगर दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, a1 प्लस पहला और लास्ट, फिर दूसरा प्लस दूसरा लास्ट, जैसे देखो पहला प्लस लास्ट, दूसरा प्लस दूसरा लास्ट, फिर तीसरा प्लस तीसरा लास्ट मींस n माइनस टू, ये सब के सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, मींस बराबर वैल्यू देंगे। आगे अगर मान लो ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है, तो 2b इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी, या b इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी बाई टू, जिसको हम लोग कहते हैं कि क्या, समांतर माध्य। अब देखिए तीसरी बात, तीसरी चौथी पांचवी पता नहीं कौन सी बात है। अगर हमने कहा कि अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये समांतर श्रेणी है, a1 a2 a3 डॉट 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 an उससे पहले आया, an माइनस वन उससे और पहले आया, an माइनस टू, अगर हमने कहा कि एक रेगुलर इंटरवल पे उठाया, एक हमने इसको रेगुलर इंटरवल पे उठाया, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, इसको एग्जांपल से समझा जाएगा तो और समझ में आएगा। जैसे मान लो हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें, हमने कहा कि एक कोई श्रेणी है, सॉरी प्रोग्रेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हम चल रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि अगर हमने एक रेगुलर इंटरवल पे उठाया, इसका मतलब मान लो हमने पहले को उठाया, तीसरे को उठाया, पांचवें को उठाया, सातवें को उठाया, नौवें को उठाया, ऐसे करके चला, तो देखो यहां पे भी हमारा डिफरेंस आ रहा है 2 का, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का, यहां पे भी 2 का, तो ये भी एक जो बनेगा वो समांतर श्रेणी बनेगा। दूसरी बात, अगर जैसे मान लो हमने कहा कि दूसरे को उठाया, चौथे को उठाया, छठवें को उठाया, आठवें को उठाया, 10वें को उठाया, तब भी देखो एक रेगुलर इंटरवल पे, कहने का मतलब अगर हम लोग उठाएंगे तो यहां पे भी देखो डिफरेंस 2 का 2 का 2 का 2 का, मींस ये भी एक हम लोगों का क्या बनेगा, समांतर श्रेणी ही बनेगा। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि तीन जो टर्म है वो समांतर श्रेणी है, उनका सम इतना है, उनका प्रोडक्ट इतना है, तो वो तीनों बता दो आप, तो वो तीनों देखो आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो टैकल। ऑप्शन से कैसे टैकल करना है अब आगे बताएंगे, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किया जाएगा तो ऑप्शन से टैकल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बेसिक चीज है उसको किया जाएगा अभी, लेकिन जब उस चीज को पढ़ लिया जाएगा, जब उस चीज को ऑप्शन से टैकल करना सीख जाया जाएगा कि कैसे ऑप्शन से हम लोग काम कर लेंगे। जैसे मान लो अगर हमसे 3 से कहे तो हम लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है। देगा कि 3 नंबर का सम जो है, जैसे कुछ भी दे दे, 18 है, 20 है, इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन करने पे मींस जो प्रोडक्ट है वो 200 है, 210 है, 183, अब जो भी दे दे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो तीनों नंबर क्या होंगे, जो कि ये दिया रहेगा कि ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो पहली चीज तो हम लोग ऑप्शन से ही काम कर लेंगे कि जैसे मान लो अगर दिया है 18, तो तीनों को जोड़ के देख लेंगे 18 है कि नहीं,
फिर उसका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, सेटिस्फाइड कर जाता है ऑप्शन, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं देता। ये तो बेसिक चीज है जो हम लोग समझ रहे हैं कि a माइनस डी लेना है, a प्लस डी लेना है। ये तो बोर्ड वालों के लिए जरूरी है, हम लोगों के लिए कोई बहुत जरूरी नहीं है। ये सब चीजें हम लोगों को चल जाती हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से काम हो जाता है। तो अब लगभग जितना हमको लग रहा है कि होना चाहिए था वो लगभग हो गया, बाकी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन किया जाएगा। तो कल वाले लेक्चर में मींस जो आपको ट्यूसडे को मिल जाएगा, तो कल वाले लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन कर लिया जाएगा, जो कि होंगे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। हमने कहा था पहले एनसीईआरटी किया जाएगा, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किया जाएगा।